आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज Van Hoff factor. Van Hoff factor से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेटा जरूर जरूर पूछा जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको करने से पहले आपको जो मैंने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताई थी उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो वो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्रा किया था PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमने पढ़ा था। दूसरी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू M इक्वल होता है। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी दैट इज डेल्टा TF, ये होता है KF इंटू M के। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इंटू मोलैरिटी। एंड फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी। दिस इज द मोलैरिटी इनटू RT। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी उनका फॉर्मूला ये था, और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब हमारे पास सोल्यूट क्या था, सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब सोल्यूट क्या था हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का था, तो हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ये फॉर्मूला। बट जब हमारे पास सोल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का मीनिंग बता दूं मैं आपको, जो जिस सोल्यूट की डिसोसिएशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेंजीन वाटर के अंदर जाके C और H आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इथेनॉल है, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होंगे। CCl4 है, ये वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होंगे। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इन सोल्यूट्स के लिए हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है यही उनका फॉर्मूला। बट क्या हुआ, कई बार क्या होता है जब हमारे पास सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, जब हमारे पास सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, when
solute is इलेक्ट्रोलाइट। जब हमारे पास सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है तो बेटा वहां पर क्या होता है, वहां पर दो केस हो सकते हैं। वहां पर या तो हो सकती है डिसोसिएशन या फिर क्या हो सकती है एसोसिएशन। तो देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl तो अगर मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। किसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है? ये डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। तो देखो शुरू में इसके मोल थे 1, जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तो इसके मोल कितने थे? 0 0। हो गया तो इसके मोल्स 1 और इसके मोल्स 1। तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो इसके मोल कितने थे? इसके मोल थे 2 और पहले कितने मोल थे? पहले मोल्स थे 1। अब अगर हमारे पास सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है तो वहां से आप क्या चीज देख रहे हैं? ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देखो और एग्जांपल देखिए। तो देखो जो चीज अगर सपोज आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आप लोग मान रहे थे, जो कैलकुलेट कर रहे थे, वो 3 आ रही थी। आपने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही। तो क्या कारण रहा होगा? जो हमारे पास कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर ली तो ये 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे। अब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 6 एटमॉस्फेरिक आ रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तभी हुआ ना जब हमारे पास देखो क्या चीज किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है तो अंडरस्टूड सी बात है, अंडरस्टैंड मतलब एक नॉर्मल सा कांसेप्ट है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ रही है, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की वैल्यू बढ़ रही है। इसी की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास? ये ऑस्मोटिक प्रेशर 6 आ रहा है। कैसे आया वो मैंने भी आपको बताया था। फॉर एग्जांपल आप देख भी लेते हैं। MgCl2 का केस में, MgCl2 क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है? Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। तो देखो जब डिसोसिएशन नहीं हुई थी इसके 1 मोल थे। जब डिसोसिएशन हुई नहीं थी तो ये बना ही नहीं था, इसके मोल क्या थे? 0 थे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया MgCl2, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो इसके मोल कितने? अब 0 है। इसके कितने? 1 और इसके कितने? 2। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1 + 2 कितने हो गए? 3। जबकि पहले मोल्स कितने थे? 1 थे। पहले मोल्स कितने थे? 1 थे। अब मोल्स कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो दैट मींस जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है
उसकी वैल्यू 3 टाइम्स ज्यादा आ रही, और यही चीज है जिसको वेंट ऑफ फैक्टर के द्वारा, वेंट ऑफ फैक्टर क्या करता है, इसी चीज को ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब आई थिंक आपको ये तो बात पता चल गई होगी वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो बेटा वेंट ऑफ फैक्टर हमें ये बताता है, देखो बताता हूं मैं क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमें ये बताता है हाउ मच वैल्यू ऑफ colligative property is increased or decreased। वेंट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी इंक्रीज कर रही है या कितनी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी को जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ये चीज क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। और इसका जो फॉर्मूला है, वेंट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वेंट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लूइड। मैं एनबी से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नाउ इट्स ओके। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ moles of solute before dissociation और एसोसिएशन। देखो क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। हमने वही एग्जांपल लेते हैं जो सबसे पहले पढ़ा। तो देखिए NaCl को जब हम बोतल के अंदर ऐड करते हैं तो NaCl आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
मैं ये चीज मान के चल रहा हूं जो NaCl है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो देखो जब स्टार्टिंग में इसके मोल मैंने मान लिए क्या है, 1 है। जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तो इसके मोल कितने थे, 0 थे। इसके मोल भी कितने थे, 0 थे। जब ये डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो इसके मोल कितने रह गए, 0। ये कितने बन गए, 1। ये भी कितने बन गए, 1। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल हैं, 0 1 1। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 है। और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 प्लस 0 प्लस 0। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 थे। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ये आएगी 2/1। देखो हमारे पास NaCl के लिए क्या आ रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर देखो NaCl, मैं दोबारा से यहाँ पे बता ही दूं आपको, NaCl ब्रेक डाउन होके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है। शुरू में इसके मोल थे 1, ये जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तो 0 0, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो इसके मोल रह गए थे 0, ये बन गए 1 और ये 1। तो अब में वेंट ऑफ फैक्टर लिखना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन देखो ये भी क्या है, जब एट इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएशन हुई है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 प्लस 1 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 0। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 था। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो दैट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बताएंगे Na2SO4, Na2SO4 डिसोसिएशन से क्या चीज बनेगी और इसके लिए आई फैक्टर क्या है। हाँ जी प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं। Na2SO4, ये क्वेश्चन है मेरा जयराना से। जयराना बताओ बेटा क्या होगा, Na2SO4 डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, जयराना। सर 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आई। बताइए शाबाश। सर 3 आएगी, 3/1। 3/1। देखो शुरू में इसके मोल 1 थे, ये 0, ये 0। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो कुछ नहीं बचा। इसके कितने मोल बने, 2। इसके कितने मोल बने, 1। तो आई नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 3 थे, उससे पहले कितने थे, 1 थे। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 3/1। क्लियर होगी बात, बोलो। यस सर। तो अगर मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसकी बात करता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करता हूं, तो क्या चीज आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो जो आपकी बुक के अंदर जो फॉर्मूला गिवन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन डिग्री लिख देता पूरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है।
किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल में से कितना सोल्यूट क्या हुआ है? डिसोसिएट हुआ। कितना मोल, कितना पार्ट? अगर 1 में से कितना सोल्यूट क्या हुआ है? डिसोसिएट हुआ है। दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है? इसको लिखते किससे हैं? अल्फा से। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये किसका फॉर्मूला रहता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो यहां से अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है तो वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने का जो फॉर्मूला है आपकी बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1। ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है तो क्या फॉर्मूला होगा? I माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1। क्लियर है? I क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर होता है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हम। तो देखो इसको कैसे ड्रा किया, ये भी हम लोग अभी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, समझना है क्या चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास MgCl2 डिसोसिएट होगा, क्या चीज बनी? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। शुरू में इसके मोल्स कितने हैं? 1। जब ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो मोल्स कितने थे? 0। ये भी कितने थे? 0। मान लीजिए ये सारा डिसोसिएट, पहले हम ये मान रहे थे सारा डिसोसिएट होगा, अब मैं आपको ये कह रहा हूं ये सारा डिसोसिएट नहीं हो रहा, कुछ ही पार्ट इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? सारा डिसोसिएट नहीं हो रहा, कुछ पार्ट ही इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ये नेट का इश्यू आ रहा है थोड़ा सा, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो इसका कुछ पार्ट ही क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, ये कह रहा था मैं। तो देखिए अगर मैंने मान लिया इसका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो, क्या हो रहा है? अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना रह गया? अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो रह कितना गया जो अनडिसोसिएट रहा? 1 माइनस। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास 1 रुपया है, 50 पैसे उसमें से आप डिसोसिएट कर दिए तो आपके पास कितना रह गया? 50 पैसे ही रहे। तो वही बात है, अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, शुरू में कितने थे? 1, तो रह कितना गया? 1 में से अल्फा क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये डिसोसिएट होके कितना बना रहा है? अल्फा। तो डिसोसिएशन कितना हुआ है? अल्फा। तो ये कितना बना रहा है? 2 टाइम्स बनाएगा। कितना? 2 अल्फा। ठीक है। तो अगर मैं अब बात करूं इसकी वेंट हॉफ फैक्टर, तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, एट इक्विलिब्रियम। तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स होंगे, कोई बता सकता है? बोलो भाई, आकांक्षी गिरा, आप लोग बता सकते हो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे?
अल्फा। नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे तमन्ना? बताइए बेटा। जयराना? सर 3 होंगे। 3 आफ्टर डिसोसिएशन 3 इधर देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल होंगे? देखो आफ्टर डिसोसिएशन कुछ तो ये रहेगा जो 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट होगी, कितने बना रहा है अल्फा, और ये कितने हैं 2 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो ये है, डिसोसिएट होके तो ये रहेगा। तो जो मोल्स डिसोसिएट नहीं हुए वो भी तो क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन में ही पड़ेंगे, ये थोड़ी है वो अलग हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। दोबारा बता दो सर। दोबारा देखिए, देखो मैंने वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by number of moles of solute before dissociation और association, ये फॉर्मूला। ये बात क्लियर है आपको? बोलो। यस सर। तो अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने, ये तो पता है डिसोसिएट हो गए अल्फा और 2 अल्फा। ये मोल्स भी तो बेटा सॉल्यूशन में ही है जो डिसोसिएट नहीं हुए। तो देखो आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन है हमारे पास कितने 1 माइनस अल्फा, ये सॉल्यूशन में ही पड़े हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। बोलो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितने 1 प्लस 0 प्लस 0 कितने 1। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी थी, कितनी वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। बोलो। यस सर। बोलिए, नहीं आया समझ Yes, में? sir. यस यस सर। और जब हमने सीधा बताया था जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा क्या आएगा 1 आएगा। बोलो अल्फा क्या आएगा जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, समझ में ही नहीं आया। 1 कैसे सर। बनाएगी, क्योंकि अल्फा सर। क्या था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितने हुए 100% डिसोसिएशन होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। तो ये कितना है 1, ये भी कितने थे 1, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन होती है तो हम अल्फा को 1 मानते। तो अब यहाँ पर अल्फा को 1 पुट करके देख लो तो क्या आएगा 1 प्लस 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3। और मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया था, सीधा जब बताया था जब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रही थी तो मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था, ऐसे करके बताया था यस बिफोर सर। डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन 3 है और अब क्या है 1। बोलो। यस सर। चलो एक मैं देखता हूँ कितना समझ में आया है, इसके लिए बताइए आप Al2SO4 थ्राइस डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, तो ये क्या सारे Al2SO4 थ्राइस डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, बोलिए। Al3 प्लस और SO4 2 नेगेटिव। Al3 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितने Al हैं
तो Two. SO4 कितने हैं 3, 3. तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कितना आना चाहिए? जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो 5 रही 5 आना चाहिए। गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है ना। तो देखो मैं अब वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में मोल कितने थे 1, बोलिए हाँ जी सर. था, तो ये कितने थे 0, ये भी कितने थे 0। कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो रह कितने गए 1 माइनस अल्फा। बोलिए Yes sir. ये कितने बने 2 alpha 2 अल्फा, और ये 3 alpha. 3 alpha. तो आई की वैल्यू अब बताइए क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन, 4 alpha plus 1. 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कितना आएगा 1 One. 4 alpha. प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाय 1। बोलो Yes बोलिए sir. बेटा। Yes तो sir. अल्फा Yes. क्या है? अगर आप कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. 1 आएगी, तो 4 प्लस 1 कितना आ रहा है 5। वो मैंने जब ये फॉर्मूला तब लगाया है जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, जो आपकी बुक ऐसे बताती है, सीधा लिख रही है बुक आपकी, क्या अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आपकी बुक में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे आया अब आप देखिए। मान लीजिए आपके पास एन था एक मॉलिक्यूल, डिसोसिएट होके कितना बना रहा है ये Na बना रहा है। बोलिए क्लियर है ये? बोलो। Yes sir. Yes. Yes sir. अगर इसके स्टार्टिंग में 1 मोल थे, जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो कितने मोल बने इसके जब डिसोसिएट नहीं हुआ? 0. 0. अगर ये कितना हो गया डिसोसिएट हो गया अल्फा, तो रह कितना गया 1 minus 1 alpha. minus alpha. ये कितने बने N alpha. एन अल्फा। तो आई बताओ कितना होगा? आई नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने होंगे? N minus 1 alpha plus 1. अल्फा प्लस एन अल्फा। बोलो बोलिए Yes 1 sir. माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाय क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। बोलो हाँ जी सर. तो ये प्लस का 1 है, इस साइड में गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये क्या बन गया आई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया एन अल्फा माइनस अल्फा। ये प्लस का 1 था, इस साइड ले गया तो क्या बन गया माइनस का 1। बोलो Yes Yes sir. sir. तो इधर क्या रह गया प्लस का एन अल्फा माइनस का अल्फा। यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया तो रह गया हमारे पास एन माइनस 1, और यहाँ से क्या आ गया आई माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1। ये जो फॉर्मूला आपकी बुक्स ये बताती है। क्लियर है? Yes sir. तो अब आप एक चीज क्या नोट कर रहे हो भी, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, देखो आई की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कब बढ़ते हैं जब एसोसिएशन होती है या डिसोसिएशन होती है? Dissociation. जब डिसोसिएशन होती है। तो व्हेन आई इज ग्रेटर देन 1 तो ये केस होगा किसका किसका डिसोसिएशन का। और जब आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये केस किसका होगा एसोसिएशन का। क्लियर है ये बात हो रही बेटा? Yes sir. तो आज हमने केस किया है किस चीज का डिसोसिएशन। देखो हमने आज आपको ये बताया है वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज मैंने आपको वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन बताई है और अल्फा बताया फॉर डिसोसिएशन।
फॉर डिसोसिएशन ये फॉर्मूला I-1 डिवाइड बाय n-1। क्लियर है ये बात? तो Yes, आज sir. आप एनसीईआरटी में जो डिसोसिएशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आप आज क्या करोगे, सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो कल मैं एसोसिएशन का केस करूंगा और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? बोलो बेटा, Yes, sir. आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर. बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो कल हम एसोसिएशन का केस करते हैं और आपने बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं बेस्ड अपॉन वेंट ऑफ फैक्टर। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में